नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। एक नए मंथ के साथ पहले चलते हैं निफ्टी की वीकली या फिर मंथली चार्ट पे। पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट यहां पर पिछले वीक थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहा था और उसके बाद वहां पर एक फॉलो अप हमें देखने को मिला है और यहाँ का जो सबसे लोअर पॉइंट है वो करीब 19,500 के आसपास कहीं पर आ रहा है। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहा है और इसको ये तोड़ा भी था 20,000 के लेवल के आसपास कहीं पर, और उसके बाद से वहाँ से डाउनफॉल आना शुरू हो गया है। हो सकता है यहाँ पर फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके ये जो 20,000 के लेवल है उसको फिर से तोड़ दे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन ऊपर की ओर से फिर से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में एक प्राइस एक्शन फेल होता है तो वहाँ पर हमें एम पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर एम पैटर्न भी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ब्रेकडाउन पॉइंट होगा, वो करीब 19,200-300 के लेवल कहीं पर आ रहा है। तो हमें इसके लिए भी रेडी होकर रहना है। तो चलिए अब देख लेते हैं डे चार्ट में मार्केट क्या बोल रहा है। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट में 20,200 से लेके अभी तक मार्केट में एक डाउनफॉल हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में लगातार हमें एक डाउनफॉल ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बस 2 ही हमें कैंडल दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें मार्केट थोड़ा सस्टेन करने के लिए कोशिश कर रहा है। और हम अगर हम थर्सडे का मार्केट को देखते हैं तो फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए ये जो मदर कैंडल है, इनसाइड कैंडल का जो मदर कैंडल है बहुत ही बड़ा है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो वो करीब 200 से 250 पॉइंट का करीब आ रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर से और तोड़ता है तो मार्केट में पहले हमें 19,300 के लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। अगर इस कैंडल का अगर ट्रेंड के अगर हम देखते हैं तो मार्केट में आराम से 19,300 के लेवल भी देख सकते हैं। इसके लिए मार्केट को ये जो लेवल है 19,550 से लेके 19,500, इस लेवल को अगर मार्केट नीचे की ओर से फिर से तोड़ता है तो यहाँ पर हमें अच्छी खासे 19,300 के टारगेट के लिए भी देखने को पहले मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी यही है, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की ओर से फिर से मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही अभी फाइट करेंगे कि वो अपने पोजीशन को बचा सके। तो यहाँ पर अगर फिर से मार्केट है को 19,700 के लेवल के आसपास कहीं पर भी आ जाता है या फिर ओपनिंग हो जाता है, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर फिर से हमें 19,800 और उसके बाद से 19,900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है इसी वीक के अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। मार्केट अगर 19,600 इसकी इस लाइन के नीचे अगर आना शुरू हो जाए तो ये थोड़ा सेलर्स का पॉइंट जोन हो जाएगा, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर 19,620 630 यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। ये आइदर ये यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है या फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट में मार्केट कैसे हम लोग का पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने हमारे लास्ट जो वीडियो था वहाँ पर हमने यही डिस्कशन किए थे कि अगर मार्केट 19,600 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से जा सकता है और इमीडिएट बेसिस के हिसाब से 19,720 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मार्केट ने लगभग फ्लैट में अगर आप बोल सकते हैं तो ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन वहाँ पर उसने अपने आप को सस्टेन किया है। अगर बात करें तो ठीक उसी तरह 19,720 के आसपास से एक उसको फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर मार्केट पे एक हमें स्ट्रेट लाइन भी दिखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फिर से 19,700 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो सकता है तो ये जो 19,720 का जो ये उसके लिए जो रेजिस्टेंस है ये अभी थोड़ा वीक बन जाएगा और मार्केट फिर से यहाँ पर थोड़ा संवरने के बाद फिर से 19,800 के लेवल की ओर से ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन पे ओपन होता है या फिर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है करीब इस लेवल के आसपास 19,550 से लेके नीचे अगर कहीं पर भी ओपन हो जाए तो यहाँ पर फिर से सेलर्स का जोन एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम पे मार्केट में ये जो लेवल पिछले बार जो उसका जो लो लेवल बना हुआ था 19,500 का लेवल, इसको अगर फिर से तोड़ता है तो मैं हमने जैसे डे चार्ट में बात कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट फिर से 19,300 के लेवल तक भी आ सकता है इंट्राडे के बेसिस पे। फिलहाल के लिए अभी के लिए जो हम लोग का जो मार्केट का जो रेंज बन रहा है वो करीब ऊपर की ओर से आप इसको मार्क कर सकते हैं 19,750 और नीचे की ओर से 19,500। इस लेवल के आइदर और साइड में कहीं पर भी अगर अच्छा खासा अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो हमें यहाँ पर निफ्टी में करीब 300 से 400 पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है और लास्ट भी एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो पिछले वीक में हमें एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिला हुआ था और उसके बाद से यहाँ पर एक डोजी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर ही हम लोग अपना प्लानिंग को थोड़ा सिंपल करेंगे। इस डोजी पैटर्न का जो निचलेतम स्तर है या फिर ऊपरतम स्तर है 45,000, ये उसका ऊपर का ब्रेकआउट लेवल है, और नीचे की ओर से 44,200, ये दो लेवल को आपको मार्क करके रखना है। अगर ये दोनों लेवल की ओर से कहीं पर भी मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है पोजिशनल बेसिस पे, ये हम लोग वीकली चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हमें आइदर ऊपर की साइड की ओर से फिर से 46,000 देखने को मिल सकता है, और नीचे की साइड की ओर से जब ये 44,200 को क्रॉस करता है तो यहाँ पर फिर से हमें 43,000 की लेवल की तरफ भी हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। डे चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पिछले ये जो 3 दिन पे मार्केट ने एक ही लेवल पे ही ट्रेड हो ही रहा है। तो इस लेवल ये जो लेवल है ये 44,200 नीचे की ओर से, और ऊपर की ओर से 44,800। डे चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये लेवल भी जब भी हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो अच्छी तरह से हमें एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होकर वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा ट्रेंडिंग मार्केट कब हमें देखने को मिल रहा है आइदर और साइड पे, ऊपर की और नीचे की साइड पे। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें एक अच्छा खासा एक रेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 44,700 से लेके 44,800 एक अच्छा खासा ऊपर की ओर से लेवल देखने को मिल रहा है, तो नीचे की ओर से 44,200 से लेकर 44,300 ये लेवल हमें 15 मिनट चार्ट में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, और पिछले 2 दिनों से मार्केट इसी लेवल के अंदर ही कहीं पर ट्रेड हो ही रहा है। तो मार्केट में अगर फिर से अगर मार्केट 44,700 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो ये 44,500 600 ये उसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट बनने वाला है, और हम लोग फिर से ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। पहले हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब 44,900 तक होने वाला है, और उसके बाद 45,200 तक जा सकता है। ये दोनों लेवल हम लोग अपने पिछले वीडियो में भी यही दो लेवल को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन नीचे की ओर से अगर अगर मार्केट ओपन हो जाता है 44,400 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पर जो इसलिए उस हिसाब से उसको जो सपोर्ट मिला हुआ था इसको अगर तोड़ देता है तो 44,000 पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो भी सेलिंग अगर आने वाला है वो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस के हिसाब से आने वाला है। तो अगर मार्केट 44,000 के हिसाब से अगर भी ओपन हो जाते हैं तो पहले इंतज़ार करते हैं कि 44,200 को ये किस हिसाब से स्लो एंड स्टेडीली अगर ब्रेकडाउन देता है, या फिर एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग के हिसाब से अगर ब्रेकडाउन देता है। अगर स्लो एंड स्टेडीली ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर मे भी पॉसिबिलिटी यही होता बढ़ जाएगा कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेके फिर से यू टर्न ले जा सकता है, या फिर यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर सकता है और धीरे से फिर से प्राइस एक्शन बनाते हुए इसको तोड़ेगा। लेकिन अगर ये फिर से एक अच्छा खासा ट्रेंड में अगर उसको तोड़ता है तो यहाँ पर फिर से मार्केट को 44,200 पे अच्छा खासा सपोर्ट नहीं देखने को नहीं मिलेगा, और हमें पहला हमें टारगेट देखने को मिलेगा 44,000 का, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है। उसके बाद से हमने जैसे डे चार्ट में बात कर रहे थे पोजिशनल बेसिस में 43,000 तक भी हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन में कुछ चेंजेस किया हुआ हूँ। पिछले वीडियो में बता रहा था कि इंडिया विक्स के इतने 10% के आसपास कहीं पर बढ़ोतरी के वजह से ही मेरा जो लॉस हो रहा था वो करीब 4,000 के ऊपर कहीं पर चला गया था, और मैंने करीब 19,300 का एक पुट ऑप्शन भी बाय किया था अपने पोजीशन को हेज करने के लिए। थोड़ा अगर मार्केट अगर फ्राइडे के दिन अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो थोड़ा बहुत मुझे हेजिंग के बेनिफिट भी अगर मुझे मिल सकता है। फ्राइडे के दिन मैंने 19,300 का जो पुट ऑप्शन को मैंने बाय किया था उसको मैंने स्क्वायर अप कर दिया था, और उसमें करीब मुझे 2500 रुपये का मुझे लॉस हो रहा था। अब मैंने उसको करीब 12 से 1 बजे के अंदर कहीं पर ही उसको स्क्वायर अप किया। मार्केट ओपन होते ही उसको स्क्वायर अप नहीं किया था, क्योंकि मुझे पहले देखना था कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है या नहीं। मार्केट भले ही हमारे पॉजिटिव साइडवेज मार्केट पे ओपन हो गया था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आ रहा था जब तक मार्केट 19,650 के ऊपर नहीं जा पा रहा था। क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था अगर मार्केट 19,600 के ऊपर ही कहीं पर भी ओपन होता है तो ही जाके मार्केट में एक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट में 19,600 के नीचे ओपनिंग होते ही पॉजिटिव के साइड पे दिखाई दे रहा था, पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ था। जब भी मार्केट 19,650 के ऊपर चला गया था तो मैंने उसको निकाल दिया था, तो करीब वहाँ से मुझे 2500 रुपये का लॉस हो रहा था। और उसके साथ अगर हम देखें तो इंडिया वीक्स भी बहुत नीचे आ गया था, तो अभी यहाँ पर मुझे अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ मैंने नवंबर मंथ का एक डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से फिर से एक पोजीशन लिया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक लॉट का ही पोजीशन लिया हुआ हूँ 19,600 का कॉल ऑप्शन के साथ 20,000 का पुट ऑप्शन के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।